नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो सा पार्ट है, जो हमने फोर ब्रेन तो कंप्लीट पीछे पढ़ लिया, अब हम आज स्टार्ट करेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का सेकंड नेम जो हमने पढ़ा था वो है मीजनसेफेलोन। पहले पढ़ा टीलेनसेफेलोन और डायसेफेलोन फोर ब्रेन का पार्ट, और जो मिड ब्रेन का पार्ट है वो है मीजनसेफेलोन, उसका सेकंड नेम है। अब उसको हम देख लेंगे कि मतलब बेसिक उसके थोड़े से पॉइंट्स पढ़ लेंगे कि जंक्शन बिटवीन फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन को जो कनेक्ट कर रहा है उसमें दरमियान में प्रेजेंट है हमारा मिड ब्रेन। और जो सा मिड ब्रेन है ना, वहाँ एक कैविटी प्रेजेंट है, मतलब जो कनेक्शन पॉइंट उसको बताया हुआ है, एक लाइन बताई हुई है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है। जैसे हमने पढ़ा था लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल। तो कनेक्शन में बताया कि एक्वीडक्ट फील्ड, एक सेरेब्रल एक्वीडक्ट है वो इसको कनेक्ट कर रही है, और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, एक फ्लूइड प्रेजेंट है जिसे कहते हैं हमें CSF। अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि जो सा मिड ब्रेन है उसको टू हाफ्स में कन्वर्ट किया गया, मतलब कि टू हाफ्स हैं उसको, एक वन साइड पर, एक वन साइड पे, एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो उसको जो सा नाम दिया गया ना, मिड ब्रेन हैव टू हाफ्स कॉल्ड पेडंकल्स, सेरिबेरल पेडंकल्स इसको कहते हैं। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ इंटीरियर एंड पोस्टीरियर। इंटीरियर और पोस्टीरियर तो कार्ड, मतलब इसको जो डिवाइडिंग पोजीशन है वो कहते हैं क्रस सेरिब्री ने इसको कन्वर्ट किया हुआ है, मतलब टू पार्ट्स के अंदर। जो सेरिब्रल पेडंकल्स है ना, उनको मिड में से जिसने डिवाइड किया हुआ है ना, वो है क्रस सेरिब्री टेगमेंटम बी उसे कहते हैं। अगर बताया कि डिवीजन लाइन जो सी है फॉर्म इंटीरियर टू पोस्टीरियर अ बैंड ऑफ ग्रे मैटर, एक ग्रे मैटर का बैंड है जिसे कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। ये सब्सटेंशिया नाइग्रा हमने पीछे बेसल गैंग्लिया में इसका एक स्ट्रेटो निगरल हमने एक कनेक्शन पढ़ा था, वो यही था कि नाइग्रा मिड ब्रेन का ही पार्ट है जिसे सब्सटेंशिया नाइग्रा कहते हैं। जो सा ग्रे मैटर है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज, कौन सी सेल बॉडीज, न्यूरॉन की सेल बॉडीज इन्वॉल्व है इसमें। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है मिड ब्रेन के और पोन्स के दरमियान। मिड ब्रेन और जो पोन्स का कनेक्शन है उसमें एक ना डिप्रेशन शो किया हुआ है, उस डिप्रेशन का नाम है इंटरपेडंकुलर फोसा। इंटरपेडंकुलर फोसा उस डिप्रेशन का नेम है। सेकंड हम पढ़ रहे हैं कि ईच क्रस सेरिबी, जो हमने पीछे हाफ पढ़े हैं, ईच क्रस सेरिबरी हैविंग पेयर ऑफ न्यूक्लाई, एक सुपीरियर कॉलिकुलस है और एक हमने पढ़ा है इंफीरियर कॉलिकुलस। ये हमारे मिड ब्रेन के न्यूक्लियस है, कॉलिकुलस न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। इनका फंक्शन का सुपीरियर हमारी विजुअल को कंट्रोल कर रही है, इंफीरियर जो सी है हमारी ऑडिटरी हेयरिंग को रिस्पॉन्स कर रही है। सुपीरियर काज ऑफ विजुअल पाथवे एंड इंफीरियर काज ऑफ, मतलब ये एक स्ट्रक्चर है वो भी हम फर्दर पढ़ेंगे सुपीरियर कॉलिकुलस का और इंफीरियर कॉलिकुलस का। अब ये हम सिंपल सी एक डायग्राम देखने लगे हैं, ये इसका इंफीरियर व्यू दिखाया हुआ है। जैसे हम पीछे पढ़ के उसका, ये हमारा इंटीरियर और ये हमारा सॉरी पोस्टीरियर, और ये नीचे से इंफीरियर व्यू दिखाया हुआ है। इंफीरियर व्यू में दिखाया कि जो सा अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, जैसे हमने हाइपोथैलेमस का पढ़ा कि ये दो जो सी है ऑप्टिक नर्व दिखाई हुई है, ये ऑप्टिक क्याज्मा दिखाया हुआ है, ऑप्टिक क्याज्मा टू नर्व्स ऑप्टिक। ये हमारे नीचे होगी इनफेंडिबुलम, इनफेंडिबुलम के नीचे थे मैमलरी बॉडीज। नेक्स्ट हमारी टू लाइंस निकल हैं जिसने किया हुआ है, जो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो हाफ किया हुआ है मिड ब्रेन को हाफ किया है वो उसका नाम है सेरिब्रल पेडंकल्स। ये दिखाए हुए हैं सेरिब्रल पेडंकल्स, और एक ये वाली लाइन ये दिखाई हुई है सेरिब्रल पेडंकल्स जिसने मिड ब्रेन को हाफ में किया है। अब इधर ही हमने पढ़ना है कि इंफीरियर सॉरी सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। ये हमारा मिड ब्रेन का पोर्शन दिखाया हुआ है, एक ये एरिया है और एक ये है। एक को इंटीरियर की तरफ डिवाइड कर दिया और एक नीचे उसको पोस्टीरियर की तरफ डिवाइड कर दिया। अब जो ऊपर वाला है ये इंटीरियर दिखाया हुआ है, इसके नीचे वाला पोस्टीरियर, ये भी होगा हमारा इंटीरियर, ये हमारा होगा पोस्टीरियर। और ये मिड ब्रेन का पार्ट दिखाया हुआ है जिसे हम टेगमेंटम भी कहते हैं। जो उनसे इंटीरियर टोटल है ना, इंटीरियर पार्ट को हम क्रस सेरिब्री कह रहे हैं, पोस्टीरियर पार्ट को हम टेगमेंटम कह रहे हैं। और ये जो टोटल है ना, मतलब जो मिड ब्रेन का एरिया दिखाया है इंटीरियर और पोस्टीरियर, जिसका सेकंड नेम सुपीरियर कॉनिकुलस और इंफीरियर कॉनिकुलस बताया है, वो उसको टोटल हम कहते हैं सब्सटेंशिया नाइग्रा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये पोन्स दिखाया है, साथ उसके सेरिबेलम, और ये मेड्यूला दिखाया हुआ है। ये एक्सटेंशन दो दिखाएंगे मेड्यूला, मेड्यूला पोन्स, ये सेरिबेलम, ये हमारा हाइपोथैलेमस का इंफीरियर व्यू था। ये अंदर हमने देख लिया क्या
ये हमने देखा है इसका मिड ब्रेन का, ये हमारे पास मिड ब्रेन है। अब हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन के जो मेन पार्ट है, उसका मेन पार्ट हमारा जो सुपीरियर कॉलिकुलस है और इन्फीरियर कॉलिकुलस है। इन्फीरियर कॉलिकुलस हमारा कर रहा है विजुअल पाथवे की कनेक्शन, और जो सा इन्फीरियर वो ऑडिटरी पाथवे को। अब हम देखेंगे जो कॉलिकुलस हमने मिड ब्रेन के देखे हैं, अब हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे। एक हमारा सुपीरियर है और एक हमारा इन्फीरियर कॉलिकुलस। ये जो डायग्राम रिप्रेजेंट की हुई है ये हमारे पास दिखाई हुई है इन्फीरियर कॉलिकुलस की। इन्फीरियर कॉलिकुलस की डायग्राम दिखाई है इस तरह के। देखें अब ये अंदर उन्होंने सारे पाथवेज को एक शॉर्ट फॉर्म में बताया हुआ है कि ये जो दो पोर्शन दिखाए हुए हैं ये हमारे पास है इन्फीरियर कॉलिकुलस। या मिड ब्रेन के दो क्रॉस सेक्शन दिखाए हुए हैं ना ट्रांसफर से, एक अपर एरिया पे इंटीरियरली दिखाया हुआ है और एक पोस्टीरियर नीचे वाले पे दिखाया हुआ है। पहले हम पढ़ेंगे जो सा क्या नाम है इंटीरियर है उसमें क्या शो हो रहा है। उसमें ये जो सा पार्ट दिखाया हुआ है ये दो, ये हमारे पास आगे इन्फीरियर कॉलिकुलस। नेक्स्ट हमारे पास ये एक विंडो लाइक शेप दिखाई है कि विंडो लाइक शेप के अंदर क्या बताया हुआ है। विंडो लाइक में बताया कि ये जो साइड पे ये पार्ट दिखाया हुआ है ये बताया मीजन सैपलिंग न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। जो ट्राइजेमिनल नर्व है हमारी क्रेनियल मिक्स्ड नर्व, ये उसका बताया कि मीजन सैपलिंग न्यूक्लियस है। ये हो गया। नेक्स्ट ये जो सी अंदर ये पार्ट दिखाया हुआ है इसको हम कहते हैं सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो पास आउट हो रही है। अंदर ये जो चीज दिखाया हुआ है स्पेस ये हमारी ग्रे मैटर की बनी हुई है। ये विंडो लाइक जो शेप है ये मीजनसेफलिक न्यूक्लियस की दिखाई हुई है। फर्दर नीचे मूव करें तो ये टू होल्स दिखाए हुए हैं, इसको हम कहते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। ये हमारे पाथवे का नेम है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। नेक्स्ट अब ये जो से बोथ साइड पे ये जो से बने हुए हैं 4 पार्ट पे इनको डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 4। इसमें ये बताया कि जो सबसे पहले है वो लैटरल लेमिनस है, लेमिनिस्कस है। उस सेकंड उसका आ रहा है ट्राइजेमिनल लेमिनिस्कस, स्पाइनल लेमिनिस्कस और मीडियल लेमिनिस्कस। ये पाथवेज बताए हुए हैं जो स्पाइनल कॉर्ड के जाके ऊपर ब्रेन के साथ कनेक्ट करते हैं, ये उनके ये सारे पाथवेज बताए हैं जिसमें सबसे पहले आ गया हमारे पास लैटरल, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल और मीडियल। नेक्स्ट ये जो सी शेप दिखाई हुई है इस शेप को कहते हैं कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है हमारी। नेक्स्ट पे ये जो से क्रिस क्रॉस दिखाया हुआ है ये है हमारे पास बताया सुपीरियर सेरी सेरिबेलर पेडंकल्स। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स दिखाए हुए हैं। साथ ये जो सा एक राउंड सा शेप दिखाई हुई है ये लाइन, इसको कहते हैं सबस्टेंशिया नाइग्रा। और ये जो सी नीचे 3 पार्ट्स में डिवीजन दिखाई हुई है, एक ये हो गया, एक ये और एक ये। इनका एक नाम बताया कि ये जो सा मिड वाला है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक को, जो सा स्पाइनल कॉर्ड से अपवर्ड जाना है कॉर्टेक्स के पास। और जो सा है ये फोन्टोपोन्टाइन फाइबर्स हैं। ये पाथवेज बताए हुए हैं। ये जो सा मिड इसका एरिया ये जो डिप्रेशन वाला दिखा है इसका नाम है इंटरपेडंकुलर फोसा, जो हमने पहले पढ़ लिया कि मिड ब्रेन और पोन्स के दरमियान है। ये हमने पढ़ लिया इन्फीरियर कॉलिकुलस जिसमें एक नर्व हमारी रह गई वो देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास आ गया इसका इन्फीरियर कॉलिकुलस। ये इन्फीरियर कॉलिकुलस दिखाई गई जो निकल रही है, ये नर्व दिखाई गई हमारी ट्रॉक्लियर नर्व जो आई की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट हमारी ये विंडो शेप दिखाई है कि ये मेसेनसेफलिक न्यूक्लियस है, ये सेरेब्रल एक्वेडक्ट है। ये ट्रॉक्लियर न्यूक्लियस दिखाए हुए हैं, ये दिखाया हुआ है मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस। ये 4 पाथवेज दिखाए हैं लैटरल, ट्राइजेमिनल, स्पाइनल और मीडियल लेमिनिस्कस। ये जो सा अंदर पार्ट दिखाया हुआ है ये सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल्स हैं। ये जो सा दिखाया हुआ है ये सबस्टेंशिया नाइग्रा दिखाया है। ये पाथवेज दिखाए जैसे फोन्टोपोन्टाइन ट्रैक है और एक कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक। ये हमारा कंप्लीट हो गया इन्फीरियर कॉलिकुलस। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सुपीरियर कॉलिकुलस। उसकी भी शेप इन्फीरियर से मिलती जुलती है, पर इसकी जो अंदर जब इसका ट्रांसवर्स सेक्शन हमने करके देखा तो डिफरेंट इसमें पॉइंट्स दिखा रहे हैं, जो उसमें कुछ और थे और इसमें कुछ और। ऊपर हमने डिफरेंट पढ़े हैं, अब नीचे आ जाते हैं। सबसे पहले ये जो पार्ट दिखाया हुआ ये होल वाला है इसको हम कहते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस। नेक्स्ट ये जो विंडो लाइक शेप दिखाई हुई है इसमें ये बताया हुआ है ये सेरिब्रल एक्वेडक्ट है। आगे दिखाइए मेसेनसेफलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व हो गया। आगे ये जो होल्स दिखाए हुए हैं इनको कहते हैं अक्यूलोमोटर नर्व के, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ अक्यूलोमोटर नर्व। ये जो सी एक्सटेंशन निकली है इस एक्सटेंशन को कहते हैं अक्यूलोमोटर नर्व। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये हमारी हो गई अक्यूलोमोटर नर्व।
ये जो से ये हमारे पास उधर लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लॉन्ग शेप में और ये कर्व शेप में दिखाया हुआ है रेटिकुलर फॉर्मेशन। ये हमारे पास है रेड न्यूक्लियस। ये जो से वही पीछे वाले जो 4 पाथवेज दिखाए हुए हैं वो हो गया लैटरल ट्राइजेमिनल स्पाइनल और मीडियल लेमिनिस्कस। ये जो सा दिखाया है ये मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, ये उधर भी प्रेजेंट था और इधर भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई ये जो सा दिखाया ये सबस्टेंशियल नाइग्रा। अंदर ये रूब्रोस्पाइनल ट्रैक दिखाया, ऊपर दिखाया था सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल दिखाए हुए थे, इंफीरियर कॉलिकुलस के सुपीरियर में आता है रूब्रोस्पाइनल ट्रैक। नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये जो से हमने ट्रैक पीछे पढ़े वही ट्रैक इधर चल रहे ये हैं टेम्पोरोपोंटाइन ट्रैक, कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक और ये फोन्टोपोंटाइन ट्रैक। ये हमारे पास जो डिप्रेशन दिखाया हुआ है ये वाला ये इंटरपेडेंकुलर फोर्स है। अब डिफरेंस दोनों में क्या मेन नज़र आ रहा है, अगर एमसीक्यू के पॉइंट से हम देखें कि ऊपर जो सा ये क्या नाम है सुपीरियर कॉलिकुलस है, इधर सुपीरियर के अंदर इधर इंफीरियर कॉलिकुलस है पहले वाले में। स्पाइनल ट्रैक से दोनों के सेम है, सब्सटेंशिया नाइग्रा भी दोनों का सेम है, पाथवे भी सेम है, डिप्रेशन भी। अब नर्व आते कि उस सुपीरियर जो सा उसमें क्यूलोमोटर नर्व है और जो सी हमारा इंफीरियर है उसके अंदर ट्रोक्लियर नर्व मौजूद है। और इसका हमारे पास रेड न्यूक्लियस है, उसका कोई रेड न्यूक्लियस नहीं, इधर रूब्रोस्पाइनल ट्रैक है, उधर सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल दिखाया हुआ है उसकी जगह जहाँ पे ये ट्रैक है रूब्रोस्पाइनल है ना। ये मेन डिफरेंस बताया हुआ है दोनों का, सुपीरियर और इंफीरियर कॉलिकुलस का। नेक्स्ट हम इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे। अभी इधर थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि जो हमने पीछे डायग्राम के अंदर ये देखे हुए हैं ये वाले लेमिनिस्कस और ये ट्रैक, इनका नेम क्या है। मतलब लेमिनिस्कस से किस चीज़ को शो कर रहा है ट्रैक, जो लेमिनिस्कस है वो सेंसरी पाथवे को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ट्रैक है वो हमारे मोटर फंक्शनिंग मतलब मोटर पाथवे को रिस्पॉन्स कर रहा है। मिड ब्रेन की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज बताई हुई है वो है वेबर्स सिंड्रोम। वेबर्स सिंड्रोम होता कैसे है कि मिड ब्रेन की जो मेन सप्लाई है, जो पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी जो ब्रांच ऑफ सर्कल ऑफ विलस की है वो सप्लाई करती है हमारे मिड ब्रेन को। जब मिड ब्रेन को मतलब सप्लाई नहीं जाएगी, ब्लड सप्लाई नहीं जाती, ऑक्सीजनेशन डेफिशिएंसी हो जाती है, हाइपोक्सिया हो जाती है, फर्दर उसकी इस्कीमिक कंडीशन आ जाती है, फिर टिश्यू नेक्रोसिस होता है। मतलब ब्लड सप्लाई स्टॉप हुई है, इस्कीमिया हुई है, फिर नेक्रोसिस, फिर सिम्टम्स शो होते हैं। सिम्टम्स कैसे कौन कौन से शो होंगे, जो उसमें चीज़ें इन्वॉल्व है सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस के अंदर वही मतलब मेन सिम्टम्स आएंगे ना। जैसे एक्यूलोमोटर नर्व हमने सुपीरियर में कर ली और जो सी इन्फीरियर में आई थी ट्रोक्युलर नर्व, और ट्राइजेमिनल का हमने मीजल सेपलिंग न्यूक्लियस पढ़ा था। मेन 3 ये जो नर्व्स हैं क्रेनियल नर्व्स, इनकी हम देख लेंगे फंक्शनिंग के कौन कौन सी वेबर्स सिंड्रोम में प्रेजेंटेशन आ रही है, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या, पेशेंट कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है अगर मिड ब्रेन की पैथोलॉजी होगी। एक्यूलोमोटर अगर नर्व का डैमेज हुआ है तो जो हमारा आईलिड है वो ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप दी आईलिड। ट्रोक्लियर में बताया कि नो आई बॉल मूवमेंट, आई बॉल की कोई मूवमेंट नहीं हो जाएगा और आई बॉल जो है ना लैटरली डाइवर्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट ट्राइजेमिनल बताया हुआ है, इसकी मोटर फंक्शनिंग बताई हुई है कि लोअर हाफ ऑफ फेस जो है ना वो इफेक्टेड होगा। और जो सा पार्ट है नर्व का इफेक्टेड है ना, मतलब जो सी साइड की अगर लेफ्ट साइड की ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस इन्वॉल्व है तो राइट जो सा ना फेस का लोअर पार्ट वो इफेक्ट होगा। मतलब ऑपोजिट रिस्पॉन्स से शो करें, लोअर हाफ फेस इज इफेक्टेड, विच पार्ट इज इफेक्टेड, नर्व ऑपोजिट साइड इफेक्टेड। ये हमने कंप्लीट कर लिया। वेबर सिंड्रोम था मिड ब्रेन की पैथोलॉजी जिसमें बताया कि सेरेब्रल आर्टरी जो सी है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी उसके जो ब्लड सप्लाई स्टॉप होगी तो ये करेगा हमारे पास इस्कीमिया नेक्रोसिस सिम्टम्स। मेन 3 उसकी जो नर्व्स इन्वॉल्वमेंट है क्यूलोमोटर ट्रोक्लियर और ट्राइजेमिनल, ये दोनों तो नर्व्स आ रही, इधर इसका मीजन सेपलिंग न्यूक्लियस है। और ये अगर जब एक्यूलोमोटर ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड हो जाएगा, ये जो सा ट्रोक्लियर आईबॉल डाइवर्ट लैटरली एंड ट्राइजेमिनल शोज लोअर हाफ ऑफ फेस इज अफेक्टेड बट ऑपोजिट साइड, जिस साइड की नर्व का न्यूक्लियस डैमेज है उसके ऑपोजिट साइड पे रिस्पॉन्स शो होगा। ये हमने कंप्लीट कर लिया मिड ब्रेन।